सुधांशु जी, इतने लोगों वाटर स्कैम पे आप लोग बुकलेट बांटा करते थे। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को असम का मुख्यमंत्री बना दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल जी, मुझे याद है पिछली बार मैं सुधांशु जी के साथ फेस ऑफ में थी, तब तक प्रफुल्ल पटेल जी इनकी पार्टी में नहीं आए थे, तो प्रफुल्ल पटेल जी की भी 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गाथा सुना रहे थे। प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया एविएशन स्कैम होता है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। यह है इनका दूसरा भ्रष्टाचारी। अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, आप अपने कुछ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आपको रोज छोटी करनी पड़ रही है। क्यों छोटी करनी पड़ रही है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये भारतीय जनता पार्टी में लेके आ गए हैं, तो किस पे आरोप लगाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर कोई दब जाए, कोई डर जाए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। आप इनके खिलाफ खड़े रहो, बोलते रहो, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह तिहाड़ जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में आते नहीं हैं। चलो भाई, इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर, और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछना, कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे, तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई, तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नाइस। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी महिलाओं को कह रहे हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र, और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं, अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोकतंत्र का लबादा ओढ़े हुए राजतंत्रीय पार्टियों के लिए लोकतंत्र खतरे में आ रहा, उनका राजतंत्र खतरे में आ रहा, उसका चुनाव। ये वास्तविकता में चुनाव ये है कि भारत के उस गरीब और जिसको जरूरत थी उसके जीवन में, जिसे हम कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उस तक उजाला करोड़ों घरों तक पहुंचाना। उसके बाद भारत को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाना, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विदेश में भारत के गौरव को उठाना, और शताब्दियों से सोई हुई भारत की वो चेतना, उसको दोबारा जागृत करके एक नए वैभव के साथ उभार कर लाने का ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का काल है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल है, 5 ही प्रण थे, जिसमें यह था कि विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है यानी रिकॉर्ड, हमारा 25 साल का प्लान है, और 1000 साल की दृष्टि है। तो मैं कह सकता हूं आज का चुनाव किस चीज के लिए है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। और उस हिंदुस्तान के साथ भारत का स्वाभिमान में दूसरी तरफ कौन है जो इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं। दूसरी तरफ वो है, जब इन दलों को देखते हैं तो जानते क्या लगता है, आपने दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए तो देखा होगा, मगर दुश्मनी को
और घटिया स्तर की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, गुनाहों की साझेदारी में कैसी यारी हो जाती है। वो एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ है जांचे परखे खरे मोदी जी का नेतृत्व। डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकती।